पब्लिक एशिया की टीम ने कवरेज किया है भारतीय किसान यूनियन की बैठक का, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष विनय कुमार नागर, ब्लॉक अध्यक्ष राजपाल सिंह चौधरी, जिला उपाध्यक्ष राम कुमार वालिया ने किसानों से संबंधित समस्याओं को रखा तथा वर्तमान सरकार से जो सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही है उसके बारे में भी उन्होंने अपनी बातें रखी। आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी और विशेष संवाददाता हेमंत अरोड़ा की खास रिपोर्टिंग। पब्लिक एशिया की टीम पहुंची है भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय पर, जो नागल रेलवे रोड पर स्थित है। और यहां भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी यहां पर धरने पर बैठे हैं। जो किसानों से संबंधित समस्याएं हैं या आम अक्षेत्र वासियों से संबंधित समस्याएं हैं, उनको लेकर तथा वो समस्याएं जो जनहित में हैं उनको कैसे दूर किया जाए और कैसे अक्षेत्र को नई दिशा दी जाए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय कुमार जी, जानना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार रास्ते को लेकर पहले भी भारतीय किसान यूनियन ने अपनी बातें रखी हैं, अब उस रास्तों को लेकर वर्तमान में क्या चल रहा है? देखो, राष्ट्रीय प्रगति में यहाँ रेलवे विभाग द्वारा, एनएच के द्वारा, स्टेट हाईवे के द्वारा जो भूमियों का अधिग्रहण किया गया, उसमें किसानों की शायद आज भी अनेक अनियमितता है, जिसमें मुआवजे को लेकर है गतिरोध, रास्तों को लेकर गतिरोध है, ऊंचाई सड़कों की अधिक होने से किसानों को अपने खेतों में जाने में बहुत भारी कठिनाई हो रही। उसके लिए समय समय पे यहाँ जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, कमिश्नर महोदय, दूसरे भी विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया। अनेक बार उसमें वार्ता हुई, कुछ सफलता उसमें मिली, कुछ समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन अब भी बहुत सी समस्याएं आज भी बाकी हैं, जिनके लिए कल भी बात हुई। और इसमें आने वाली 21 तारीख में जनपद सहारनपुर में जो मासिक पंचायत होती है, उसमें बहुत कड़ा निर्णय लिया जाएगा। और यहाँ भी नागल क्षेत्र में बसेड़े से लेकर जो लाखलोर तक है, जो किसानों में अपने चकों में जाने का रास्ता था, वो रेलवे अधिग्रहण के द्वारा वो आज खत्म है। मीरपुर में जो हजारों बच्चे रेलवे क्रॉसिंग करके इस पार आवे, और दूसरे यहाँ एक गांव मीरपुर पड़ता है जिसके शमशान घाट भी इस रेलवे क्रॉसिंग के बाद है, वहाँ भी आने जाने के लिए रास्ता अवरुद्ध होने की संभावना बन गई। तो उसकी भी डिमांड यहाँ क्षेत्र के अनेक बार लोगों ने, व्यक्तियों ने, छात्रों ने कर ली कि ऊपरी गामी पुल की व्यवस्था यहाँ हो जा। तो वो अभी तक उसमें जो है प्रशासन की कोई सकारात्मक इसमें गतिविधि नहीं नजर आई। यहाँ दूसरे जितनी भी आबादी है, रेलवे विभाग का विस्तारीकरण होने से नागल स्टेशन का, यहाँ सारी पानी की निकासी वो अवरुद्ध होगी। घनी आबादी में सारा पानी रुका पड़ा। कमिश्नर साहब को इन सब समस्याओं से हमने पिछले महीने अवगत कराया था। उन्होंने टीम भेज के इसका सर्वे भी करवाया, और अभी 21 तारीख में आने वाली मासिक पंचायत में इन समस्याओं का सभी का समाधान के लिए भारतीय किसान यूनियन बहुत कड़ाई से अधिकारियों से वार्ता करके इनका समाधान का प्रयास करवाओगी। और अगर नहीं इन समस्याओं का प्रयास होता और नहीं इनका जो है प्रशासन को सकारात्मक रूप नहीं दिखता, तो 21 तारीख में आने वाली में निर्णय लिया जाएगा। और यहाँ चाहे वो डीएम कार्यालय पे या कमिश्नर कार्यालय पे या स्थानीय जो भी काम इनके चल रहे, रेलवे विभाग के या सड़क वालों के, वो सारे काम अवरुद्ध करवा के इन कामों के लिए सबसे पहले भारतीय किसानों ने इन बातों पर ध्यान देकर इसके लिए संघर्ष के लिए बिगुल फूंक गया। राष्ट्रीय अपने जो किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, उनसे भी हम लोगों की वार्ता होगी, उनकी भी इजाजत मिलेगी। और वो भी पूरी तन्मयता से कल भी जी न्यूज पे आपने सबने देखा होगा, तो राष्ट्रीय चैनल पे कल भी वो बहस में थे, उन्होंने भी सारे मुद्दे ये उठाए। और इनके लिए स्थानीय किसान यूनियन भाई बलागत राजपाल सिंह जी, भूपेंद्र त्यागी जी, ये भी समय समय पर प्रयासरत हैं। और हमारे विनोद खन्ना जी काफी दिन से इस मीरपुर ऊपरी गामी पुल की समस्या रखते आ रहे। तो आगे भी हम लोग सब जो है तैयार बटे, और इसके लिए जो है पूरा बिगुल किसान यूनियन बजावेगी।
और इनमें हम अपना सारा कार्य करवाएंगे। जिन लोगों की चाहे मुआवजा संबंधी समस्या रह रही, रास्तों संबंधी समस्या है, दूसरी किसी भी प्रकार की समस्या, उसके लिए संघर्ष के लिए भारतीय किसान हमेशा तैयार है। पहले भी संघर्ष किया और हमेशा जो है आगे भी संघर्ष के लिए तैयार है। जी, अभी हमारे बीच में है भारतीय किसान यूनियन के नागल ब्लॉक अध्यक्ष राजपाल सिंह जी। मैं जानना चाहूंगा कि गन्ने की पेमेंट को लेकर मिल की तरफ से वर्तमान में क्या चल रहा है। गन्ने पेमेंट को लेके इस हमारा गांगनौली जो चीनी मिल है, बजाज शुगर मिल, इसका तो रवैया बहुत ही ढीला डाला। अभी 180 दिन इसका पूरा सीजन चला है, जिसमें अभी 51 दिन का पेमेंट हमारा आया है और किसान इसने तबाह कर दिए। देखो, हमारा ना बच्चों की फीस भर पा रहे, ना कहीं इलाज करवा पा रहे। हमने अगली फसल भी तैयार कर दी कर्जा लेके, और हम तो यहाँ का किसान तो बिल्कुल तबाह हो गया। अब इसे लेके एक हम अपनी सलाह करके 21 तारीख की मीटिंग में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं मिल पे। जो ये मिल वाले भी ये मान लिया इन्हें तराई मान जाएंगे बिल्कुल, भाई यो आंदोलन कैसा करा है इन्होंने, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे। हम तो बिल्कुल इन्होंने तबाह कर दिए। किसान की जेब में पैसा नहीं है, कहाँ क्या करे किसान, बताओ। वर्तमान में जैसे स्कूल बंद हैं और स्कूल से फोन आ रहे हैं फीस के लिए, तो क्या किसानों के पास स्कूल की फीस दे रहे हैं या देने के लिए फीस नहीं है? देखो, अपना कर्जा लाए के कुछ आदमी दे भी रहे हैं, कुछ आदमी तो ऐसे हैं जो छोटे किसान हैं, उन्हें तो कोई 2 रुपये कर्जा भी देने को तैयार नहीं। कहाँ से लाएगा जब उसकी फसल तो उन्होंने बेच दी, अपनी मिल में उधार पड़ी, 1-1.5 साल में उसका पैसा आ रहा। तो कुछ दे भी रहे हैं, और जब पहले सरकार कह भी रही थी भाई फीस माफ होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, माफ कोई नहीं कर रहा, और ये तो देनी पड़ेगी। तो अपनी मांग अधिकारियों से रख रहे हैं कि स्कूल की फीस माफ की जाए? बस हम तो कह रहे हैं, हाँ जी, मांग तो रख रहे हैं, पर मान रहा तो कोई नहीं हमारी मांग को। हमें तो किसान की तो समस्या, ये सरकार जो है भाजपा सरकार, ये केंद्र की और राज्य की जो सरकार है, ये किसान विरोधी है। ये किसान का कुछ नहीं करने वाले, ना ये कुछ सुन रहे हैं किसान का। अभी 4-5 दिन रोज पहले हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे सहारनपुर, मेरे ख्याल से तो गन्ने का और किसान का नाम भी लिया। और हमारे गन्ना मंत्री भी थे सुरेश राणा जी, हमारे विधायक भी थे यहाँ के, जो लोग यहाँ के नागगढ़ के बहुत वाहवाही कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं नीम जी। गन्ने का और किसान का नाम भी लिया किसी ने, तो ये तो किसान विरोधी सरकार है। किसानों का कुछ करने वाले नहीं है, ये तो अपने दम पे ही है। किसानों को अपनी लड़ाई लड़के अपने हक लेने पड़ेंगे, छीनने पड़ेंगे। है भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष रामकुमार वालिया जी, इनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो खाद को लेकर, यूरिया खाद को लेकर जो किल्लत रही है, उसमें क्या रहा है? पहले तो भाई मैं सभी देशवासियों को जन्माष्टमी पर बधाई देता हूं। अब रही यूरिया की किल्लत की बात, जहां तक किसान की बात है, किसान को तो हर तरह से ही परेशान किया जा रहा है। भाजपा सरकार ढिंढोरा पीटती है, सिर्फ बार बार ढिंढोरा पीटती है, किसान हितैषी होने की बार बार बात करती है, लेकिन आज तक इनका कोई भी ऐसा कदम नहीं जो धरती पर जिसने किसानों को कुछ फायदा दिया हो। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ जिले सहारनपुर में बजाज चीनी मिलें, यही पेमेंट नहीं देती। 6 महीने के सीजन में इन्होंने आज तक सिर्फ 51 दिन का पेमेंट दिया, यानी 2 महीने का तिहाई भी पेमेंट नहीं दिया। हम सब काश्तकार बिल्कुल परेशान है, पैसे से किल्लत है, हर तरह की दिक्कत है। यूरिया की अब जरूरत, जब हमें किसी भी खाद की जरूरत पड़ती है, जब डाई की जरूरत पड़ती है, तब डाई नहीं होता किसानों पे, खाद्य की दुकानों पे। और जब यूरिया की दिक्कत होती है, यानी यूरिया की जरूरत होती है, तब पता नहीं यूरिया कहाँ चला जाता है, उस टाइम यूरिया नहीं होता। अगर प्राइवेट दुकान पे से यूरिया कहीं लेने जावे तो साथ में 100 200 रुपए के और लगा दें उसके साथ में, यानी 350 का कट्टा हमें 400 रुपए में पड़ता है। किसान की तो चारों तरफ से तबाही है। और ये हाल जब है जब भारत की सकल जीडीपी 0 है, सिर्फ किसान की जीडीपी अगर छोड़ दें, किसान ने इस कोरोना में जीडीपी, जब भारत की इस कोरोना काल में 0 चल रही है, तो किसान ही सिर्फ ऐसा है या खेती ही ऐसी है जिसने अपना इस कोरोना काल में भी मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी फसल को बाकायदा पैदा किया है, बहुत अच्छी तरह संभाला है। पता नहीं कर्ज लेकर या पता नहीं साहूकारों से पैसे ऋण लेकर किस किस तरह से उसने ये काम किया है। और अब
इसी के बदौलत आज भी किसान की वजह से ही भारत की जीडीपी 4 के आसपास है। और नहीं तो मुझे सरकार बताए कि कौन से काम से सरकार को या देश को आमदनी हुई है। अगर ये किसान न होता तो आज हमारी जीडीपी 0 होती, 0, और उस टाइम चारों तरफ भूखमरी होती। लेकिन सरकार को इसका कोई ध्यान नहीं है। सरकार किसानों के हित का ढिंढोरा पीटती है। मुख्यमंत्री भी आकर कहते हैं, हालत ये है जब मुख्यमंत्री आ जाते हैं तो किसानों को मिलने नहीं दिया जाता। किसानों का कोई संगठन का अगर प्रतिनिधि जाता है उसे बाहर ही रोक लेते हैं। अरे उन्हें पता कैसे चलेगा किसान के बारे में? जाके अफसर ही कह देते हैं भाई बहुत अच्छा चल रहा, किसान के लिए बहुत अच्छा कर रहे। अभी सरकार, राज्य सरकार ढिंढोरा पीटती है। किसानों को हमने अनुदान पर कृषि यंत्र दिए हैं जी। हालत यह है कि अगर वास्तविकता देखें तो आंख खुल जाएंगी सभी की। पत्रकार भाइयों, मैं आपको बताता हूं कि पूरे जिले में हमारे 3 तहसील के हजारों गांव हैं। हजारों गांव में कितने काश्तकार होंगे, लेकिन कृषि यंत्र कितने आए? पावर टिलर 4 जी। आपके रूटावेटर कितने आए? 50। मेरी समझ में नहीं आता कि 4 पावर टिलरों को 1000 काश्तकारों में कैसे बांट देंगे, कैसे अनुमान मिल जाएगा? ये बेवकूफ बना रहे काश्तकार का। काश्तकार के लिए इनकी तरफ से कोई छूट नहीं। काश्तकार का ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये सरकार अगर इसी तरह चलती रही तो काश्तकारों का भगवान ही मालिक है। काश्तकार दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा जी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बात हुई है भारतीय किसान यूनियन की बैठक में। इस बैठक में यहां पता लगा कि किस प्रकार किसान सरकार की नीतियों से ग्रसित है। अगर कोई अनुदान आ रहा है तो वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। उनको परेशानियां हैं, उनको खेती करने में परेशानियां हैं, उनके यंत्र, उनके द्वारा खाद उन्हें समय से नहीं मिल पाती। स्कूल की फीस का लगातार दबाव बढ़ा रहता है। कहीं से भी पैसा आने की कोई सुविधा नहीं है कि कोई पैसा आए और किसानों को दिया जाए। और ये वही किसान है जिसने पूरे लॉकडाउन में पूरे देश को संभाला है, अपने आसपास अपनी फसलों से पूरे देश को सम्मान दिया है। वो अन्न बाजारों में आया है और बाजारों में वो अन्न महंगे रेट में बिका है, लेकिन किसान का वही अन्न बहुत सस्ते दामों पर बिका है। लेकिन आज यही किसानों का शोषण वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पब्लिक एशिया से ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी के साथ हेमंत अरोड़ा। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस